अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सूबाई सीनियर नायब सदर इमदाद हुसैन मरी ने कहा कि नसीराबाद डिवीज़न में सैलाब ने वसी सतह पर तबाही मचा दी। लाखों अफराद सैलाब और बारिशों से मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन की मदद के लिए MQM पाकिस्तान अपना मस्बत किरदार अदा कर रहा है। मुतासरीन की बहाली के लिए कोशिशें हैं। नुकसानात बड़े पैमाने पर हुए हैं, इनके इजाले के लिए हुकूमत बलोचिस्तान इकदाम करे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान गरीब और पसमंदा तबकात की जमात है जो सैलाब मुतासरीन समेत अवाम के हकूक के लिए जद्दोजहद कर रही है। अवाम को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हदायत पर वफाकी वजीर पोर्टिंग एंड शिपिंग फैसल सब्जवारी की जानिब से सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद समेत दीगर इजला के अवाम में राशन तकसीम करने के मौका पर गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा परेशान कुन सैलाब सूरत हाल में नसीराबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ इजला जिनमें जाफराबाद, सोबतपुर और नसीराबाद के मुतासरा इलाकों के मुतासरीन में खुश्क राशन समेत दीगर जरूरी अशियाएं तकसीम की गई हैं। MQM पाकिस्तान में मुतासरीन की बहाली तक बिला तफरीक रंगो नस्ल और जुबान रिलीफ वर्क जारी रखेंगे। तूफानी बारिशों और सैलाब से बलोचिस्तान का हर तबका शदीद मुतासिर हुआ। लोगों के घर तबाह हुए। 300 के करीब लोग सैलाब पानी की नजर हो गए। खड़ी फसलें, माल मवेशी, कारोबार समेत सब कुछ अहले बलोचिस्तान का तबाह हुआ। उन्होंने कहा बलोचिस्तान में सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए अमली तौर पर इकदाम करें क्योंकि सैलाब मुतासरीन का वसी पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक सरगोदा लाहौर रोड पर तेज रफ्तारी के बायस 22 व्हीलर कंटेनर उलट गया। हादसे में 2 मजदूर जाम बहक रेस्क्यू 1122 और पुलिस मौका पर पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक सरिया और गार्डर से लदा हुआ 22 व्हीलर कंटेनर लाहौर रोड पर उलट गया। कंटेनर पर सवार 2 मजदूर जाम बहक जबकि 5 जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू और पुलिस मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने मरने वालों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी और मरने वालों की शिनाख्त की जा रही है। ड्राइवर मौका से फरार हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कंटेनर तेज रफ्तारी के बायस टकराया और इस पर सवार मजदूर के ऊपर सरिया और गार्डर गिरने की वजह से मजदूर जख्मी और जाम बहक हुए। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर बिडवाल के मुताबिक 10 अरब रुपए सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के बाद 5 अरब रुपए से बहाली और तामीर नौ का आगाज। अलखिदमत इब्तदाई तौर पर 10,000 मकानात, 200 स्कूल, मसाजिद और मदारिस की तामीर समेत मुतासरा इलाकों में 3,000 यतीम बच्चों की कफालत, 5,000 किसानों की मामनत और 1,000 पीने के साफ पानी के मंसूबों समेत सेहत आमा के प्रोजेक्ट पर काम करेगी। अलखिदमत फाउंडेशन के तहत सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों और मुतासरीन की बहाली तामीर नौ की मंसूबाजात के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया, जिससे खिताब करते हुए अलखिदमत फाउंडेशन के सदर मोहम्मद अब्दुल शकूर ने कहा कि इब्तदाई तौर पर बहाली और तामीर नौ के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अलखिदमत मकानात तामीर नहीं करेगी, ताहम मुतासरा खानदानों को तामीराती सामान की खरीदारी के लिए रकम फराहम करेगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में कम अज कम 10,000 मकानात की तामीर में मुआवनत का मंसूबा बनाया गया है। मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुतासिर होने वाले स्कूल, मदारिस या मसाजिद की तामीर और मरम्मत का काम भी किया जाएगा। स्कूल, मदरसा या मस्जिद की मरम्मतों बहाली पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक खर्च किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर 200 स्कूल, मदारिस और मसाजिद की बहाली का मंसूबा बनाया गया है। किसान जिनकी ज़ेरे काश्त ज़मीन 5 एकड़ तक है को बीज, खाद और कीड़े मार दवायात की फराहमी के लिए फी किसान 63,000 तक रुपए मदद फराहम की जाएगी। कम अज कम 5,000 किसानों को यह पैकेज फराहम करने की मनसूबाबंदी की गई है। मुतासरा इस्लाम में मौजूद यतीम बच्चों को अलखिदमत ऑर्फन केयर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। तो है कि इन इलाकों के 5 से 8,000 तक साल से जायद उम्र के बच्चों के 3,000 से जायद
यतीम बच्चों की मुस्तकिल कफालत का बंदोबस्त किया जाएगा। याद रहे कि अल-खिदमत ऑर्फन केयर प्रोग्राम बच्चों की कफालत का एक मुस्तकिल जामे मंसूबा है, जिसमें ज़ेरे कफालत बच्चों को बालिग होने तक तालीम, सेहत, खुराक और तरबियत का मुकम्मल इंतजाम किया जाता है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबाजात मुकम्मल किए जाएंगे, जिनमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, कम्युनिटी वाटर पंप्स और दीगर मंसूबाजात शामिल हैं। इन मंसूबाजात के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अल-खिदमत के सदर मोहम्मद अब्दुल शकूर ने सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों की तफसीलात बताते हुए कहा कि अल-खिदमत अब तक रिलीफ सरगर्मियों पर 10 अरब रुपए खर्च कर चुकी है। सैलाब मुतासरा इलाकों में अल-खिदमत के 62,805 रज़ाकार सरगर्म अमल हैं, जिन्होंने गाड़ियों, एम्बुलेंसेज और 43 मोटर बोट्स की मदद से 60,000 अफराद को रेस्क्यू किया। अब तक अल-खिदमत के 831 ट्रक इमदादी सामान मुतासरा इलाकों तक पहुंचा चुके हैं। रिवायती इमदादी सरगर्मियों के साथ साथ अल-खिदमत ने मुतासरा इलाकों में ज़रूरियात के तयन के बाद मौसर अमली से इमदादी सरगर्मियों का आगाज किया। सैलाब मुतासरीन की सबसे बुनियादी ज़रूरत खुराक पहुँचाने के लिए मुतासरा इलाकों में 41 किचन कायम किए गए हैं, जहां तैयार खाना डिब्बों में पैक करने के बाद मुतासरा इलाकों तक पहुंचाया जाता है। अल-खिदमत किचन के जरिए रोजाना 85,200 अफराद को दिन में 2 मरतबा पका पकाया खाना फराहम किया जा रहा है। जहां मुतासरीन के पास खुद खाना तैयार करने की सहूलत मौजूद है, वहां मुतासरीन में फूड पैकेजेस तकसीम किए जा रहे हैं ताकि वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक खाना तैयार कर सकें। अब तक 1,82,405 मुतासरा खानदानों को राशन तकसीम कर चुके हैं। शदीद बारिशों और सैलाब से घर बार तबाह होने के बाद मुतासरीन टूटे हुए घरों और खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर थे। अल-खिदमत ने मुतासरीन को खैमे और तरपालें फराहम करना शुरू कर दी। अब तक मुतासरीन में 59,170 खैमे और तरपालें तकसीम की जा चुकी हैं। इनफरादी तौर पर खैमों की फराहमी के साथ साथ अल-खिदमत में महफूज मकामात की निशानदही के बाद 1.5 लाख से जायद खैमों पर मुश्तमिल 69 खैमा बस्तियां भी कायम की हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुतासरीन को एक ही जगह पर मुनज़्ज़म अंदाज में तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सके। खैमा बस्तियों में मौजूद बच्चों की तालीम और तरबियत और तफरीक के लिए अल-खिदमत ने 17 खैमे स्कूल कायम किए हैं, जहां बच्चों को मुफ्त स्कूल बैग और स्टेशनरी और खेलों का सामान फराहम किया गया है। सैलाब के फौरी बाद अल-खिदमत डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और रजाकारों ने एम्बुलेंसेज, कश्तियों और गाड़ियों के जरिए दूर दराज मुतासरा इलाकों में तिब्बी सहूलियात पहुंचाना शुरू की। ये मेडिकल कैंप अभी भी जारी है और अब तक मुतासरा इलाकों में 1,202 मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जा चुका है। सैलाब मुतासरा इलाकों में जहां खवातीन, बुजुर्गों और लागर मरीजों को मेडिकल कैंप तक आना मुमकिन नहीं था, वहां सैलाब मुतासरीन को उनके इलाकों के करीब तर सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन का आगाज कर दिया गया, जिनमें एक डॉक्टर और एक डिस्पेंसर रोजाना चेकअप के बाद मुफ्त अदवायात फराहम कर रहे हैं। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में 60 मोबाइल मेडिकल वैन्स काम कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को मजीद मौसर सहूलियात फराहम करने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट की शक्ल में चलते फिरते हस्पताल का आगाज किया गया, जिसमें मेडिकल चेकअप, लेबॉर्ट्री टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और फार्मेसी की सहूलियात फराहम की गई हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए 28 मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और 106 वाटर टैंकर का एहतमाम किया। फी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2000 लीटर फी घंटा पानी साफ करने की सलाहियत रखता है। खैमा बस्तियों समेत मुतासरा इलाकों में जगह जगह 167 वाटर स्टोरेज टैंक्स रखे गए हैं। मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और 106 वाटर टैंकर के जरिए इन टैंकर की बाकायदगी के साथ रिफिलिंग की जाती है, जबकि पानी महफूज रखने के लिए 3,01,680 जेरी कैंस भी तकसीम की गई हैं। लोग फिल्ट्रेशन प्लांट के आने पर पानी भर लेते हैं। रोजाना कमोबेश 2,66,300 अफराद को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। प्रेस ब्रीफिंग की अल-खिदमत फाउंडेशन के मरकजी रीजनल जिम्मेदारान भी शरीक थे। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह।